हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का जो भारती भवन का बुक है सुगम गणित, उसका प्रश्नमाला एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, रिक्त स्थान भरना है। पहला क्वेश्चन है 4/15 प्लस 6/35। ठीक है, तो आप एलसीएम लीजिए। 15 और 35 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 15 और 35 का एलसीएम तो 5 से लगाएंगे, 5 दिया 15, 5 7 35, तो 105 हो गया। ठीक, अब 105 को डिवाइड करिए 15 से, कितना हो जाएगा? 7। 7 को 4 से गुना करेंगे तो 28 प्लस 105 को अगर हम 35 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। अब ये कैसे निकाले हैं? तो देखिए, जब एलसीएम आप निकाले थे तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं ना 105। अब 105 को डिवाइड कर रहे हैं किससे? 35 से, तो 7 × 5 = 35, कट जाएगा, 3 बचेगा। ऐसे लिख सकते हैं ना कि 105/35 है, 35 से डिवाइड कर रहे हैं, और 105 होता है 5 × 3 × 7। अब 35 भी होता है 7 × 5 35, तो 7 से 7 खत्म, 5 से 5 खत्म, 3 बचा। इसी चीज़ को हम डायरेक्ट आपको बता रहे थे। 105 को किससे डिवाइड किया? 35 से, तो 7 × 5 = 35 से डिवाइड हो गया, बचा कितना? 3। अब 3 को 6 से गुना कर देंगे तो 18। 28 18 जोड़िए तो 20 से 10 30, 8 8 16, 30 से 16 46, तो 46/105 आंसर। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्या कह रहा है? -2/3 प्लस 5/12, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? इसका तो लघुत्तम आसान है, 12 होगा। 12 को 3 से भागा देंगे 4, 4 × -2 -8, प्लस 12 भागा 12 1, 1 × 5 5, तो ये कितना हो गया? -3/12। 3 चौके 12 कट जाएगा, -1/4 आंसर। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है 5 + -6/7। एलसीएम निकालिए। 7 हो गया, 7 को 1 से भागा देंगे 7, 7 × 5 = 35, प्लस 7 भागा 7 1, 1 × -6 -6। ठीक है, 35 प्लस माइनस माइनस, ये प्लस इंटू माइनस माइनस 6 7, तो 35 - 6, 35 में से 5 घटाएंगे 30, एक और घटा दीजिए तो 29, 29/7 आंसर। इसको आप चाहिए तो पूर्णांक में भी लिख सकते हैं, 7 × 28, 4.1/7। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा कह रहा है 3/14 - 2/21। अब 14 21 का लघुत्तम 42, क्योंकि 21 दूनी 42, 14 तिया 42, दोनों में कॉमन है 42। लघुत्तम निकलेगा 42 ही आएगा। अब 42 भागा 14 3, 3 को ऊपर 3 से गुना करेंगे तो आ जाएगा कितना? 9, तो यहाँ लिख दिए 9, माइनस 42 भागा 21 2, 2 को ऊपर 2 से गुना करेंगे तो 4, 9 में से 4 गया 5, 5/42 हो गया आंसर। पाँचवा क्वेश्चन क्या है? -4/9 -7/15। ठीक है, -4/9 -7/15। अब 15 9 का लघुत्तम कितना हो जाएगा? निकाल कर देख लेते हैं। 9 15 45, 45 दोनों में कौन आ रहा है? 9 × 5 = 45, 15 तिया 45। ठीक है, निकाल कर देख लीजिए। 3 तिया 9, 3 × 5 = 15, तो हो गया 3 × 3 × 5 तो बराबर 45, तो 9 × 5 = 45, तो 45 भागा 9 5, और 5 × -4, तो कितना हो जाएगा? -20। फिर ये माइनस का साइन यहाँ, 45 भागा 15 3, 3 × -7 तो -21, तो यहाँ लिख देंगे -21, तो -20, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया 21/45। अब 21 में से 20 गया 1, 1/45 हो गया आंसर। छठा क्वेश्चन क्या कर रहा है? 3 - 1/3। माना ये 3 हो गया लघुत्तम, 3 भागा 1 3, 3 × 3 9, तो यहाँ लिख देंगे हम 9, -3 भागा 3 1, और 1 × 1 1,
तो यहाँ लिख देंगे 1, 9 से गया 8, 8/3, 3 दूनी 6, 2.2/3 आंसर। अब दूसरा का पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि परिमेय संख्याओं 2/25 और -7/30 के लिए योग की क्रम विनिमयता की जांच करें। मतलब अगर हम क्रम चेंज करके जोड़ेंगे तो रिजल्ट समान आना चाहिए। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन को। 2/25 है और -7/30 है। पहले इसको जोड़ते हैं, कितना आएगा, 25 और 30 का एलसीएम 150 हो गया इसका एलसीएम। ठीक है, अब कितना हो जाएगा, 150 को 25 से भगा देंगे तो 6 बार में कट जाएगा, 6 दूनी 12 प्लस और 30 × 5 150, 5 × -7 -35। हम कुछ यहाँ पे डायरेक्ट कर रहे हैं कैलकुलेशन। अगर आपको समझ में ना आए तो आप बेहिचक कमेंट करिएगा, हम इसको आपको समझाने का भरसक प्रयास करेंगे कि इसका एक डेडिकेटेड वीडियो बना के कैसे जल्दी से अप्रोच करें, जल्दी से कैलकुलेशन करें, हम आपको बता दें। अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। 12 प्लस इंटू माइनस माइनस 35/150। अब 35 में से 12 घटाएंगे तो कितना, 35 में से अगर 10 घटा दिए तो हो गया 25, 2 और घटा दीजिए तो हो गया 23, -23/150। ठीक है, अब क्रम विनिमयता की जांच करना है तो इस बार हम क्या करेंगे कि क्रम चेंज करके हम इसको जोड़ेंगे। तो इस बार हम क्रम चेंज कर रहे हैं। अब लिखेंगे पहले -7/30 को, फिर उसमें जोड़ेंगे 2/25 को। एलसीएम वही 150 ही रहेगा, 30 × 5 150 तो -35 प्लस 25 6 का 150 12। सेम चीज़ आ रहा है, 35 में से 12 गया 23 तो -23/150। इसमें भी और इसमें भी सेम रिजल्ट आया। तो हम लिख सकते हैं, इसलिए दिए गए परिमेय संख्याओं का योग क्रम विनिमय है। प्रूव्ड। परिमेय संख्या का क्रम विनिमय का नियम हो गया, सहचरता का नियम हो गया, योज्य प्रतिलोम हो गया, योज्य तत्समक हो गया। ये हम दूसरा वीडियो जो एपिसोड 2 करके है उसमें हम अच्छे से पूरे डिटेल में हम बता चुके हैं। अगर आप लोग अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। दूसरा में भी क्रम विनिमय का ही जांच करना है। तो परिमेय संख्या कौन कौन है, पहले है -7/18 और इसको जोड़ देंगे 5/12 से। तो कितना एलसीएम हो जाएगा, तो 18 दूनी 36, 36 12 से कट रहा है, सही है, 36 हो गया एलसीएम। तो यहाँ हो जाएगा 2 × -7 -14 प्लस 3 × 5 15, 36 भागा 12 3, 3 × 5 15, 15 में से 14 गया 1, 1/36 आ गया। ठीक, अब हम क्रम चेंज कर रहे हैं। 5/12 पहले लिखेंगे प्लस फिर -7/18 बाद में लिखेंगे। लघुत्तम तो 36 ही आना है 12 18 का, तो 12 3 36 3, 3 5 15 प्लस माइनस 36 भागा 18 2, 2 × -7 -14, 15 प्लस माइनस माइनस 15 में से 14 गया 1, 1/36। तो दोनों कंडीशन में परिणाम सेम आ रहा है, चाहे हम पलट के जोड़ रहे हैं तब भी 1/36 और सीधा करके जोड़ रहे हैं तब भी 1/36। तो हम कह सकते हैं, तो यहाँ क्या लिख देंगे कि इसलिए दिए गए परिमेय संख्याओं का योग, यहाँ योग का ही था क्वेश्चन इसलिए योग पर निकाले हैं जोड़ के, क्रम विनिमय है। प्रूव्ड। ठीक है, परिमेय संख्या का अंतर क्रम विनिमय नहीं होता है, इसको हम बता चुके हैं एपिसोड 2 में, उसको आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, परिमेय संख्या 4/9
8/-8/15 7/18 के लिए योग की सहचरता का नियम का जांच करना है। चलिए ठीक है। सहचरता में क्या करना होता है? सहचरता में करना होता है कि हम किसी को भी ग्रुप में बना के जोड़ें, अगर हम ग्रुपिंग चेंज कर दें तब जोड़ें तब भी बराबर ही आएगा। कहने का मतलब कि 4/9 है, -8/15 है और 7/18 है, 3 परिमेय संख्या है। तो अगर हम एक बार इन दोनों को एक साथ जोड़ दें, ठीक है, पहला बार में ऐसे हम जोड़ दें और फिर इसमें जोड़ दें हम 7/18 और दूसरा बार में क्या करें, 4/9 है, -8/15 है, 7/18 है, दूसरा बार में इन दोनों को हम एक साथ जोड़ दें और इसमें जोड़ दें हम इसको, तो हमेशा परिणाम दोनों में कंडीशन में सेम ही होना चाहिए। अगर आ जाएगा बराबर वैल्यू तो हम कहेंगे कि यह योग की सहचरता है परिमेय संख्या का। चलिए बना के देखते हैं। तो इसमें कितना हो जाएगा, पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। तो ब्रैकेट का जब हम काम करेंगे तो 15 और 9 का लघुत्तम 45, 5 के 20 प्लस माइनस 24 प्लस 7/18। अब से हम डायरेक्ट प्लस माइनस को माइनस हम लिख देंगे ताकि बार बार हम प्लस माइनस नहीं लिखना पड़े, वो आपको समझाने के लिए हम बार बार वैसे लिखते हैं। तो ये कितना हो गया, 20 माइनस 24/45 प्लस 7/18। ये कितना हो जाएगा, -4/45 प्लस 7/18। 45 और 18 का लघुत्तम, 45 दूनी 90, 18 × 5 = 90, तो 90 हो जाएगा। तो -8 प्लस 35 कितना आ गया, 35 से 5 गया 30 और 3 और घटा दीजिए तो 27/90। ठीक है। अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 4/9 प्लस 15/18 का एलसीएम, 15 और 18 का था 18 दूनी 36, 18 × 3 = 54, 18 × 5 = 90, 90 हो जाएगा एलसीएम, क्योंकि 90 दोनों से कट रहा है। तो 15 × 6 = 90, 8 × 6 = 48, -48 प्लस 18 × 5 = 90, 7 × 5 = 35। कितना हो गया ये, 4/9 प्लस 48 में से 35 चला गया। तो अगर 48 में से 30 घटा देंगे या डायरेक्ट घटाइए, 8 में से 5 गया 3, 4 में से 3 गया 1, तो -13/90 आ गया। तो 4/9 या ऐसे करिए, 9 और 90 का एलसीएम 90, 10 चौके 40 और ये प्लस माइनस हो गया -13। 40 में से 13 जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 40 में से 10 चला गया 30, 30 में से 3 और चला गया तो बच गया 27, 27/90। तो देखिए यहाँ भी 27/90, यहाँ भी 27/90। तो एक बार इन दोनों को ग्रुप बना के हम जोड़े थे, दूसरा बार इन दोनों को ग्रुप बना के जोड़ दिए। दोनों कंडीशन में परिणाम सेम आ रहा है, वैल्यू सेम आ रहा है, तो हम लिख देंगे इसलिए दिए गए परिमेय संख्या का योग सहचर्य है। प्रूव्ड। समझ गए। दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरह का है, सेम टू सेम है। 2/15 4/21 -5/14 सहचरता का जांच करना है। तो एक बार इन दोनों को ग्रुप बना के जोड़ देंगे इसमें, और एक बार इन दोनों को ग्रुप बना के जोड़ देंगे इसमें। चलिए अब सॉल्व करते हैं। पहले ब्रैकेट का काम करेंगे तो 15 और 21 का लघुत्तम 105। ठीक है, 105 हो गया एलसीएम, 15 से भी कट रहा है। 15 × 7 = 75, तो 7 दूनी 14 प्लस 21 बचे, तो 5 के 20 प्लस, अब देखिए यहाँ पे अब डायरेक्ट हम लिख रहे हैं प्लस माइनस माइनस, ठीक ना, -5/14। तो ये कितना हो जाएगा, 14 और 20 हो गया 34, तो 34/105 -5/14। अब
14 और 105 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 105 दूनी हो जाता है 210, और क्या 210 14 से कटता है तो कट जाता है 15 बार में, तो ठीक है 210 इसका एलसीएम हो गया। तो 34 दूनी के 68, 34 को 2 से हम गुना करेंगे तो आ जाएगा 68, ठीक, माइनस, और 210 को अगर हम भागा देंगे 14 से तो 15 बार में कट जाएगा, तो 15 पचे 75, तो कितना हो गया? 68 में से 75 गया तो घटाइएगा तो आपको आ जाएगा -7। 68 69 70 2 इधर 5 उधर, -7/210। अब चलिए देखते हैं कि क्या इसका वैल्यू भी आता है -7/210, तो 2/15 प्लस 14 और 21 का अगर हम एलसीएम निकालें तो 21 दूनी 42, 14 तिया 42, तो 42 तो आता ही है, दोनों में आ रहा है, तो 21 दूनी 42, तो यहाँ हो जाएगा 8। अब यहाँ देखिए ये प्लस और माइनस को हम डायरेक्ट माइनस लिख रहे हैं, प्लस माइनस माइनस, 42 भागा 14 3, 3 गुने 5 15, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 2/15 प्लस -7/42, ठीक है। अब 15 और 42 का एलसीएम, तो 42 दूनी 84, 42 तिया 126, 5 से 15 से गुना करेंगे कभी 126 नहीं आएगा, 42 चौके 168 नहीं आएगा, 42 पचे 210, 210 ही दोनों से आ रहा है, ठीक है। अब जैसे एलसीएम निकालते हैं लघुत्तम वैसे आप निकालिएगा, 210 ही आएगा। हाँ, तो 210 को 15 से हम जब भागा देंगे तो 15 14 बार में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 14 दूनी 28 प्लस, एक काम करते हैं, इस प्लस माइनस को माइनस हम डायरेक्ट लिख देते हैं, तो माइनस हो गया। 210 भागा अगर हम 42 करेंगे तो 5 बार में आएगा, तो 7 पचे 35, और अगर हम 28 में से 35 घटाएंगे तो वही 7 ही आएगा, तो -7/210, 35 में से 28 घटाएंगे 7 आएगा, तो -7/210, ठीक है। कम से ज़्यादा घट रहा है तो माइनस में आ गया। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ भी -7/210, यहाँ भी -7/210, दोनों कंडीशन में बराबर आ रहा है। जब हम ग्रुप चेंज किए, एक बार इन दोनों को ग्रुप बनाए, इन दोनों को ग्रुप बनाए, तो कह सकते हैं कि इसलिए दिए गए परिमेय संख्याओं का योग साहचर्य है, प्रूफ। तो उम्मीद है आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अगर कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा का पहला है, निम्नलिखित में प्रत्येक परिमेय संख्या का योज्य प्रतिलोम। तो हम बता चुके हैं पहले भी, अगर मेरा पहले वीडियो आप देखे होंगे तो ये तो 1 सेकंड का काम है, बता दीजिएगा। ऐसे हम बता देते हैं। योज्य प्रतिलोम क्या होता है? जनरली उसके अपोजिट साइन को लिख देते हैं। वो क्यों लिखते हैं? तो योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है कि वैसी संख्या जिसको जोड़ने पर योगफल 0 हो जाए। तो वो कब होगा? जब उसका अपोजिट साइन लिखेंगे। जैसे 3 में कितना जोड़ेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो 3 में -3 जोड़ेंगे तो 0 होगा। तो 3 का योज्य प्रतिलोम -3, तो डायरेक्ट अगर लिखना होगा तो योज्य प्रतिलोम, तो 3 है तो इसका अपोजिट साइन लिख देंगे, -3 हो गया योज्य प्रतिलोम। अगर -2 है, इसमें कितना जोड़ेंगे तो योगफल 0 हो जाएगा, तो 2। तो इसी को हम डायरेक्ट लिखते हैं कि -2 अगर है, योज्य प्रतिलोम पूछ रहा है तो साइन अपोजिट कर देंगे, माइनस है तो यहाँ प्लस में 2 लिख दिए। समझ गए? चलिए अब इसको बनाते हैं फटफट। तो 3/14 का योज्य प्रतिलोम, तो -3/14। दूसरा का आंसर क्या होगा? 4/-9 का योज्य प्रतिलोम, 4/9। साइन चेंज कर देना है बस। क्यों करना है अभी हम आपको बता चुके हैं। -6/41 का योज्य प्रतिलोम, 6/41, और -4/11 का योज्य प्रतिलोम, 4/11। ठीक है। 5वां क्या कह रहा है? ऐसी परिमेय संख्या बताइए जो अपने योज्य प्रतिलोम के समान है। तो अभी हम आपको बताएं कि योज्य प्रतिलोम क्या होता है। वैसा संख्या जिसको जोड़ने पर
योगफल 0 हो जाए। अभी आपको बताया है, इसीलिए तो -3 में हम 3 जोड़ रहे थे तो 0 हो जा रहा था, 2 में हम -2 जोड़ रहे थे तो 0 हो जा रहा था। तो हम क्या बोल रहे थे कि अगर -3 का यूज प्रतिलोम बताना है तो 3 होगा, 2 का यूज प्रतिलोम -2 होगा। तो यहाँ से हम कंक्लूजन निकाले थे कि जो भी जिसका यूज प्रतिलोम पूछ रहा है उसका साइन चेंज करके लिख देंगे। अगर -3 का पूछ रहा है तो 3 होगा, यहाँ माइनस में तो प्लस वाला लिख दिए। 2 का पूछ रहा है तो -2 होगा, यहाँ प्लस में है तो माइनस वाला लिख दिए। ये अभी हम जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन में भी बताए हैं। ये हम 5वां क्वेश्चन में इसलिए रिमाइंड करा रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। तब ऐसा परिमेय संख्या बताना है जो अपने योज प्रतिलोम के समान है। तो देखिए, तो -3 का योज प्रतिलोम 3 है, ठीक है। -3 का योज प्रतिलोम 3, तो क्या ये दोनों समान है? नहीं है, ये माइनस में तो प्लस में। 2 का योज प्रतिलोम -2 है, क्या ये दोनों समान है? नहीं है। ऐसा कोई भी संख्या लीजिएगा तो समान नहीं होगा, सिवाय किसके? 0 के। 0 एक ऐसा संख्या है कि 0 में आप 0 जोड़ दीजिएगा तब भी 0 होगा, 0 में अगर आप -0 भी जोड़ दीजिएगा तब भी 0 होगा। तो 0 ही वैसा संख्या है जो कि अपनी योज प्रतिलोम के समान है। तो 0 में अगर हम -0 जोड़ देंगे तो 0 ही होगा। तो इसलिए वैसा संख्या, वैसा परिमेय संख्या जो अपने योज प्रतिलोम के समान है वो होगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6ठा का पहला। यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है उचित गुण धर्मों के उपयोग से, यहाँ ध्यान दीजिएगा, गुण धर्म का उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। अगर डायरेक्ट कहता है ना कि मान ज्ञात करिए तो हम डायरेक्ट निकाल देते हैं। अभी हम आपको निकाल के भी बताएंगे, लेकिन चूंकि गुण धर्म बोला है तो हम थोड़ा गुण धर्म का उपयोग कर लेंगे। गुण धर्म क्या? क्रम विनिमय नियम हो गया, सहचर नियम हो गया। तो चलिए बनाते हैं गुण धर्म का उपयोग करके। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? 4/15 प्लस 2/21 प्लस -8/15 प्लस 5/21, यही है क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे कि 15 या 15 का जो गुणज होगा उसको एक साथ लिख देंगे। तो हम इसको एक साथ लिख देते हैं। तो 4/15 प्लस -8/15 प्लस 2/21 प्लस 5/21, ये कौन सा गुणधर्म उपयोग किए? तो क्रम विनिमय नियम, मतलब क्रम में हम फेरबदल किए हैं ताकि हमको बनाना आसान हो जाए, सोल्व करना आसान हो जाए। अब क्या करेंगे कि 4/15 प्लस -8/15 प्लस 2/21 प्लस 5/21, तो इसको हम क्रम विनिमय क्यों किए थे? ताकि हम इन दोनों का ग्रुप अलग अलग बना सकें, ताकि बनाने में हमको सहूलियत हो, ठीक है। ये क्या कर दिए, जब हम ग्रुपिंग कर दिए तो ये हो गया साहचर्य नियम, समझ गए। अब इसका एलसीएम आप निकालिए तो कितना हो जाएगा? 4 और ये प्लस माइनस 8 प्लस, फिर इसका एलसीएम 21, यहाँ हो जाएगा 2 + 5, ये हो गया -4/15 प्लस 7/21। 15-21 का कितना हो जाएगा? एलसीएम 105। 15 × 7 = 28 और प्लस 21 बचे तो 7 बचे 35। अब 35 में से 28 चला जाएगा तो कितना बचेगा? तो 28 से 2 30 से 5 35 7 ही आएगा, ठीक है। 7/105, तो 15 × 7 = 75 से, तो 1/15 आंसर हो गया इसका। तो ये जो हम बनाए, ये क्या बनाए? गुण धर्म का उपयोग किए। पहला क्रम विनिमय यूज किए, फिर सहचर यूज किए। सहचर को यूज करने के लिए ही हम सबसे पहले क्रम विनिमय किए, इसको क्रम में किए, इसको एक साथ बैठाएं ताकि इन दोनों का ग्रुपिंग हम कर सकें, समझ रहे हैं ना। तो ये हो गया गुण धर्म का उपयोग। बिना गुण धर्म के अगर रहता है कि मान निकालिए तो डायरेक्ट मान निकाल देते हैं। चलिए कैसे निकालते हैं बताते हैं। क्वेश्चन क्या था? 4/15 प्लस 2/21, 4/15 प्लस 2/21 प्लस -8/15 प्लस 5/21 प्लस 5/21 बराबर
हम पूरा को लघुत्तम एक ही बार में ले लेंगे। एक काम कर लेंगे उससे पहले, 4/15 प्लस 2/21, ये प्लस माइनस हो गया, माइनस 8/15 प्लस 5/21। अब पूरा का लघुत्तम ले लेंगे एक बार में, तो 15 और 21 का लघुत्तम। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी आया था 15 और 21 का लघुत्तम निकालने के लिए 105 आया था, हम डायरेक्ट यूज कर लेंगे 105। तो 15 सतह 75 से 7 चौके 28 प्लस 21 बचे 105, तो 5 दूनी 10 माइनस 15 सतह 75 से 8 सतह 56 प्लस 21 बचे 105, तो 25 कितना हो गया। प्लस वाला को एक साथ करेंगे तो इसके आगे प्लस है, इसके आगे प्लस है, इसके आगे प्लस है, तो जोड़ देंगे तीनों को एक साथ। तो 28 और 10 38, 38 और 20 58, 58 और 5 तो 58 और 2 60, 3 63 माइनस 56/105, 56 और 4 60, 3 63 7/105, 15 बार में कट गया 1/15 आंसर। तो उम्मीद है आप लोग इसको समझ गए होंगे बढ़िया से। तो क्वेश्चन के हिसाब से आपको इसी तरीक़ा से अप्रोच करके बनाना है। अगर डायरेक्ट मान रहता तो हम ऐसे भी बना सकते हैं। चलिए बाकी का दूसरा, तीसरा, चौथा क्वेश्चन सेम है, तो हम दोनों तरीक़ा से आपको जल्दी जल्दी बता देते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, 8/9 प्लस माइनस 4/7 प्लस 11/18 प्लस माइनस 4/21। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। पहले तो इसको हम गुणधर्म का उपयोग करके बनाएंगे, फिर उसके बाद दूसरा जो है डायरेक्ट मान निकाल के भी आपको दिखा देंगे। तो हम क्या करेंगे कि 9 है पहले, तो 9 और 9 का जो गुणज है तो 9 दूनी 18, इन दोनों को एक साथ रखेंगे और 7 और 21 वाले को एक साथ रखेंगे। क्रम में हम फेरबदल कर रहे हैं एक साथ रखने के लिए। तो 11/18 यहाँ कर दिए, प्लस माइनस 4/7 यहाँ कर दिए, प्लस माइनस 4/21 यहाँ कर दिए। तो ये कौन सा नियम से हम कर रहे हैं, क्रम विनिमय नियम से, ठीक है। अब हम इन दोनों का ग्रुपिंग करेंगे। तो 8/9 प्लस 11/18 इसका अलग ग्रुप बना दिए, प्लस माइनस 4/7 प्लस माइनस 4/21 इसका अलग ग्रुप बना दिए। ये कौन सा नियम से कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं साहचर्य नियम से, ठीक है। अब हो जाएगा 18 और 9 का लघुत्तम 18, 9 दूनी 18 दूनी 16 हो गया ये, प्लस 11 प्लस 7 और 21 का लघुत्तम 21, 7 हो गया 21, तो माइनस 12 प्लस और माइनस 4, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 10 10 20 से 7 27/18 प्लस ये हो गया माइनस 12 प्लस माइनस माइनस 4, तो माइनस 16 हो गया, ठीक है, माइनस 16/21। अब 18 और 21 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 छक्का 126, हाँ 18 7 बार में आ रहा है, तो हो गया 126 एलसीएम। तो 18 से 18 सतह 26 से, तो 27 गुने 7 कितना हो जाएगा, 189 और प्लस माइनस माइनस, और 21 गुने 21 में कितना से गुना करेंगे तो हो जाएगा 126 6 से, तो 16 छक 96, तो यहाँ हम लिख देते हैं 96। और 189 में से जब हम 96 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 93, तो 93/126 ये हो गया इसका आंसर। अब क्या ये कट भी रहा है क्या, तो 3 से ये कट रहा है, 3 3 9 31 बार में, और 3 से ये कट रहा है कितना बार में, 3 चौके 12 3 दूनी 6, तो 31/42 इसका हो गया आंसर। उम्मीद है आप लोग इसको समझ गए होंगे। चलिए अब इसका डायरेक्ट मान निकालते हैं बिना गुणधर्म का। डायरेक्ट कैसे बनेगा, क्वेश्चन के हिसाब से आपको इसी तरीक़ा से बनाना है, ठीक है, क्योंकि इसमें लिख दिया था क्वेश्चन में गुणधर्म का उपयोग करना है, तो हम गुणधर्म उपयोग करके बनाए हैं। चलिए डायरेक्ट बनाते हैं। 8/9 प्लस माइनस 4/7 प्लस माइनस 4/7 प्लस 11/18
18 प्लस -4/21। चलिए ठीक है। अब लघुत्तम ले लेंगे 9, 7, 18, 21 का, तो कितना आएगा? 126 ही आएगा। अगर आपको वैसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसका लघुत्तम निकाल लीजिए। 3 से 3 तिहाई 9, 7 3 छक 18, 3 7 21, फिर से 3 1 7 3 दूनी 6 7, 7 से 1 1 2 1, कितना हो गया? 3 गुने 3 गुने 7 गुने 2, कितना? 3 तिहाई 9, 9 9 7 63, 63 दूनी 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 126 आ गया। ठीक, लघुत्तम 126। 126 को 9 से भागा देंगे तो 3 तिहाई 9 कट जाएगा, कितना बच जाएगा? 14। 14 गुने 8, तो 14 को अगर 8 से गुना करिएगा तो ये आपका आ जाएगा 112, प्लस 126 को अगर हम 7 से भागा देंगे तो 3 3 9 दूनी 18 बच जाएगा, और 18 गुने अगर हम 4 करेंगे तो हमको आ जाएगा 72। फिर 126 को 18 से अगर हम भाग देंगे तो 3 3 9 दूनी 18, कितना बच जाएगा? 7, तो 11 7 77, प्लस अगर 126 को 21 से भाग देंगे तो 7 तिया 21, क्या बच जाएगा? 6, 6 चौके 24, ये हो गया 112 माइनस 72 प्लस 77 माइनस 24 बटे 126। अब प्लस वाला कौन कौन है? ये है, इसके आगे प्लस है, इसके आगे प्लस है, इन दोनों को एक साथ जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 112 और 77 अगर आप जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा 7 दूनों 189, माइनस ये माइनस वाला है, तो दोनों को जोड़ के माइनस का साइन लिख देंगे, तो 72 और 24 ये आपका हो जाएगा 96 बटे 126। अब 189 में से 96 घटा देंगे तो ये हो गया 93 बटे 126। और इसको देखिए इधर हम सोल्व किए थे, 31 बटे 42 आया था, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 31 बटे 42 काट के आंसर। उम्मीद है आप लोग इसे समझ गए होंगे। अब है अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है। तो चलिए अब इस सभी क्वेश्चन को हम जल्दी जल्दी सोल्व करते हैं। 3 बटे -3/11 प्लस 2/15 प्लस 5/22 प्लस -7/30। तो हम क्या करेंगे? 11 दूनी 22 वाला जो है उसको एक साथ कर लेते हैं। ये किस हिसाब से किए? क्रम विनिमय गुण का उपयोग करके। फिर -3/11 प्लस 5/22, इसका एक अलग समूह बना दिए। 2/15 प्लस -7/30, इसका हम अलग समूह बना दिए। अब इसका लघुत्तम हो गया 22, हो जाएगा -6 प्लस 5 प्लस इसका लघुत्तम हो जाएगा 30, ये हो गया 4 प्लस -7। ठीक है, अब ये हो गया -1/22 प्लस 4 - 7 हो गया, कितना? प्लस माइनस माइनस 4 - 7 हो गया -3/30। तो -1/22 और ये 3 दही है, 30 कट गया 10 बार में, और प्लस माइनस ये प्लस ये माइनस हो गया माइनस कितना? 1/10। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो 22 और 10 का लघुत्तम कितना? तो 22 बचे 110, 110 हो गया। ठीक है, तो -5 -11 कितना हो गया? -16/110। काट देंगे तो 8 दूनी 16, 55 दूनी 110, तो -8/55 आ गया आंसर। समझ गए? अब चलिए इसको डायरेक्ट भी हम बना के देख लेते हैं। अगर सिर्फ मान निकालना रहता बिना गुणधर्म का उपयोग किए तब कैसे बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या था? -3/11,
-3/11 प्लस 2/15 2/15 प्लस 5/22 5/22 प्लस -7/30। इसमें हम क्या करते हैं कि एक ही बार में सारा को एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम निकाल लीजिए। 11, 15, 22, 30 का 2 से लगाइए। 11, 15, 11 दूनी 22, 15 दूनी 30। 11 से लगाइए 15, 1, 15, 15 से लगाइए 1, 1, 1, 1। कितना आ गया एलसीएम? तो एलसीएम हमारा आ गया है 2 × 11 × 15। ठीक है, तो ये कितना, इसको हम ऐसे ही रखते हैं, गुना करने से अच्छा हम ऐसे ही रख देते हैं। ठीक ना। अब देखिए 11 जो है, 11 से अगर हम भाग देंगे इसमें तो कितना बच जाएगा? 15 दूनी 30, तो 30 × 3 -90। ठीक है, प्लस 15 से भाग देंगे तो 11 दूनी 22 आएगा। अब 22 दूनी 44 प्लस 22 से भाग देंगे तो 11 दूनी 22 कट जाएगा, 15 बचेगा। 15 बचे 75 प्लस 30 से भाग देंगे तो 15 दूनी 30 कट गया, कितना बचा? 11। तो 11 सत्ते 77। तो अब ये कितना हो गया? ये हो गया -90 प्लस 44 प्लस 75 -77/2 × 11 × अभी हम इसको पूरा गुना करके इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि लास्ट में जो कटना होगा डायरेक्ट कट जाएगा, उसके बाद जो बचेगा गुना कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए प्लस वाला कौन कौन है? ये प्लस में, ये प्लस में, दोनों को जोड़ लीजिए। तो 44 और 75 कितना हो गया? 5, 4, 9, 7, 4, 11। माइनस में इसके आगे भी माइनस, इसके आगे भी माइनस, तो ये दोनों जोड़ के साइन माइनस का लिखाएगा। तो 90 और 77 कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 167 बटा 2 × 11 × 15। अब 167, 119 में से 167 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 119 में से अगर हम 167 घटाएंगे तो -48/2 × 11 × 15। तो ये कट गया 24 बार में, और कट रहा है क्या? 3 से कट रहा है। 5 × 15, 8 × 24। अब नहीं कट रहा है तो -8/55 आंसर। उम्मीद है आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब आते हैं आपको चौथा क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन क्या है? 8/17 प्लस -7/36 प्लस 4/51 प्लस 11/18। ठीक है, तो सबसे पहले गुणधर्म का उपयोग करके बताएंगे और उसके बाद डायरेक्ट भी बता देंगे आपको, दोनों मेथड से बता दे रहे हैं। ठीक है, तो गुणधर्म के लिए क्या करेंगे? 17 का गुणनखंड, 17 का गुणज 51, तो इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं। ठीक है, आइए इसको एक साथ करते हैं, क्रम को फेरबदल करेंगे। तो 8/17 प्लस 4/51 प्लस -7/36 प्लस 11/18। ये कौन सा नियम से किए हम? क्रम विनिमय से। अब 8/17 प्लस 4/51 प्लस इन दोनों का एक अलग ग्रुप बना लेते हैं। फिर उसके बाद -7/36 प्लस 11/18, इन दोनों का हम एक अलग ग्रुप बना लिए। तो ये कौन सा नियम से हो गया? ये हो गया सहचर नियम से। ठीक है, अब एलसीएम लेंगे तो 51 हो गया, 3 बार में 8 × 24 प्लस 4 प्लस यहाँ एलसीएम लेंगे तो 36 होगा, तो हो गया -7 प्लस 22। इसके बाद ये हो गया 28/51
प्लस 22 में से 7 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा 15, 15/36 और 51 और 36 का एलसीएम कितना हो जाएगा तो 51 और 36 3 से 17 तिया 51 और 12 तिया 36 कितना आ गया 3 गुने 17 गुने 12 यही आया ना। ठीक है, अब 51 से भागा देंगे 17 तिया 51 से भागा देंगे 12 बचेगा। अब 12 में ऊपर 28 से हम गुना करेंगे तो 12 को जब हम 28 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 336 प्लस, अब इसको हम 36 से भागा देंगे तो 12 तिया 36 कट के कितना आ गया 17, 17 को हम 15 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 255। अब 255 में हम 336 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 591/3 गुने 17 गुने 12 तो 3 से कट जाएगा 591, 197 बार में और 197 17 से कटेगा नहीं कटेगा, 12 से नहीं कटेगा। तो अब जितना है उतने को ही हम लोग लिख लेंगे। तो 197/17 गुने 12 कितना हो जाएगा 204। यही हो गया आपका आंसर। चलिए इसको हम लोग डायरेक्ट भी बना के देख लेते हैं, बना लेते हैं इसको डायरेक्टली। चलिए तो अब 17, 36, 51 और 18 का एलसीएम निकालिए। तो 2 से 17, 18 दूनी का 36, 51 और 9 दूनी 18। ठीक, फिर 3 से 17, 36, 18, 17 तिया 51। ठीक है, 3 तिया 9, फिर 3 से 17, 2, 17, 1, फिर 17 से 1, 2, 1, 1। तो एलसीएम कितना आ गया 2 गुने 3 गुने 3 गुने 17 गुने 2। तो एलसीएम आपका आ गया 2 गुने 3 गुने 3 गुने 17 गुने 2। इसमें जब हम 17 से भागा दे देंगे तो कितना बचेगा 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दूनी के 36। अब 36 को 8 से गुना करिए। तो 36 को जब 8 से गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना 288 प्लस, अब इसमें हम डिवाइड करेंगे कितना से 36 से। 2 तिया 6 तिया 18 दूनी 36, 17 आ गया। तो 17 को हम गुना करेंगे किससे -7 से। तो 17 को -7 से जब हम गुना करेंगे तो आ जाएगा हमारा -119 प्लस, इसको हम जब भागा देंगे 51 से। चलिए 51 से भागा दिए तो 17 तिया 51 कितना बच गया 2 तिया 6, 6 दूनी 12 तो बच्चों के 48 प्लस, फिर 18 से भाग, इसको हम भागा देंगे किससे 18 से। तो 3 3 6 6 3 18 तो 17 दूनी 34 बच गया। ठीक है, तो 34 को गुना करेंगे किससे 11 से। तो 34 को 11 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 374। चलिए अब इसको हम आगे काम करते हैं। तो हो गया 288 -119 प्लस 48 प्लस 374 बटे 2 गुने 3 गुने 3 गुने 17 गुने 2। प्लस वाला कौन कौन है यहाँ ये है ये है ये है, तो तीनों को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे। चलिए जोड़ते हैं। तो 288 प्लस 48 प्लस 374 ये हो जाता है 710 -119 बटे 2 गुने 3 गुने 3 गुने 17 गुने 2। अब इसमें से हम घटा देंगे 119 तो आ जाएगा 591 बटे 2 गुने 3 गुने 3 गुने 17 गुने 2। 3 से कट जाएगा, 591 को 3 से भागा देंगे तो ये आ जाएगा 197 बार में। तो कितना आ गया 197 बटे, अब 197 ना तो 2 से कटेगा ना 3 से ना 17 से। नीचे कितना आ गया 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 गुने 17
तो 12 गुने 17 कितना हो जाएगा 204। तो ये हो गया आपका आंसर। तो उम्मीद है आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। क्वेश्चन के हिसाब से आपको यही मेथड से बनाना है, क्योंकि इसमें गुणधर्म का उपयोग करके बोला गया था, तो हमने गुणधर्म का उपयोग किया, क्रम विनिमय गुण और साचर गुण का। और डायरेक्ट लिखता मान निकालने के लिए तो आप ऐसे बना सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि दो परिमेय संख्याओं का योगफल -2/3 है, ठीक है, तो कोई दो संख्या हम जोड़ रहे हैं, एक यहाँ कोई संख्या होगा, एक यहाँ कोई संख्या होगा, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा -2/3। अच्छा, उसमें से एक संख्या 1/4 है, तो ये वाला संख्या 1/4 है, तो दूसरी परिमेय संख्या को ज्ञात करिए। तो दूसरा परिमेय संख्या हम x मान लेते हैं। अब हमारा समीकरण तैयार हो गया। समीकरण क्या बना हमारा 1/4 + x बराबर -2/3। अब x का वैल्यू निकालना है, तो -2/3, ये 1/4 इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -1/4, 4 और 3 का लघुत्तम 12, ये कितना हो जाएगा -8, ये होगा -3, -11/12 आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, 8/13 के साथ कितना जोड़ने पर, तो 8/13 के साथ कितना जोड़ेंगे, तो x जोड़ेंगे, नहीं पता है कितना, तो x जोड़ दिए, तो जोड़ कितना के बराबर आ गया -5 के बराबर। ठीक है, चलिए अब इसमें x का वैल्यू निकालना है, तो x बराबर कितना हो जाएगा -5, ये 8/13 इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, -8/13। अब एलसीएम हो गया आपका 13, ठीक है, तो 13 × 5 = 65, तो -65 - 8, तो 65 और 8 कितना होता है, 65 × 5 = 70, 70 × 3 = 73, तो ये हो गया आपका -73/13। इसको आप पूर्णांक में भी लिख सकते हैं, तो 13 × 5 = 65, 65 × 8 = 73, तो -5.8/13 हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां, ये लास्ट क्वेश्चन है। 4 में से कितना घटाया जाए, 4 में से घटाना है, कितना घटाना है नहीं मालूम है, x घटा दे रहे हैं, तो कितना आना चाहिए अंतर 1/9 के बराबर, तो या ये कितना हो जाएगा, -x इधर रह गया, 1/9, 4 को उधर भेजेंगे प्लस में, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, या -x बराबर 9 लघुत्तम ले लिए, तो कितना हो गया 1 - 36, या -x बराबर -35/9, ठीक है। अब ये -x का वैल्यू है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा, ये माइनस माइनस ख़त्म हो गया, तो x का वैल्यू बचेगा 35/9। 35/9 कितना लिख सकते हैं हम लोग, 9 × 3 = 27, 9 × 4 = 36, तो 3.8/9 आंसर। अगर आपको लग रहा है कि हम माइनस माइनस कैंसिल कैसे कर दिए, तो इसको थोड़ा आप लोग थोड़ा समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे था, क्या था कि -x बराबर -35/9, यही है ना। तो देखिए हमको x का वैल्यू निकालना है, लेकिन यहाँ तो आ गया -x का वैल्यू, तो हम क्या करेंगे कि -x कब बनेगा, जब इसमें हम -1 से गुना करेंगे, तो जब बराबर को इस साइड -1 से गुना कर दिए, तो इस साइड भी हमको -1 से गुना करना होगा, तो ये माइनस माइनस मिल के बन गया प्लस, x × 1 x, तो यहाँ भी माइनस और ये माइनस मिल के बन गया प्लस 35/9। तो इसलिए जब दोनों साइड माइनस रहेगा ऐसे सिंगल में, तो माइनस हटा दीजिए सीधे, समझ गए। तो ये आपका आज का प्रश्नमाला 1 का ये ख़त्म हो गया। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट करिएगा,
प्रयास करेंगे कि आपके डाउट को सोल्व किया जाए।